नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो मेन रोल माइंड लाइन का है। यही माइंड लाइन जो है मेन करेगी सब कुछ, ये माइंड लाइन करेगी। देखो हमने हार्ट लाइन बना दी, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ वो मानना, ठीक है। दोबारा से बता, ये हार्ट लाइन बन गई, ठीक है, ये बन गई। अब हमने माइंड लाइन बनानी है जो कि इस हार्ट लाइन के साथ साथ चल रही है, यानी इसमें गैप कम है, ये इसकी तरफ झुक कर चल रही है, ये झुक कर चल रही है, ये स्पेस कम है। अगर ये स्पेस कम है, एक बीमारी है हे फीवर, ये होगा। अब ये हे फीवर होता क्या है? देखो भगवान ने पौधे बनाए, भगवान ने फूल बनाए इसके अंदर जब एक फूल होता है, पराग होता है ना, लोगों को खुशबू सूंघने का बड़ा शौक़ होता है, पार्क में जाने का, नंगे पाँव घास में चलने का, ये बीमारी यहीं से आती है। आप में कमी है, इसलिए ये बीमारी अटैक करेगी आपको। क्या होगा? गला, नाक, समझते रहना, आँखें, ये तीनों इफ़ेक्ट कर देती है। ये क्या करता है? सांस के जरिए ना फूल या घास में जो पराग होता है फूल में, और घास, पेड़ पौधे, किसी किसी जानवर से भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके टच या उसके संपर्क में रहने से ये बीमारी हो जाती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, किसी को धूल से एलर्जी है, थोड़ी सी भी धूल जाती है तो क्या होता है, छींके आ जाती है, किसी की आँख लाल हो जाती है। देखा है ना, कार चला रहे होंगे, थोड़ा सा शीशा खोला, आँख लाल हो गई जी, इन्हें ना थोड़ी सी भी डस्ट ना बर्दाश्त नहीं होता है ना, वो शुरुआत है हे फीवर की, ये लक्षण है, ये एलर्जी है एक तरीके की। किसी व्यक्ति के शरीर पर रात को मोटे मोटे ऐसे जिससे होता है ना, जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं छपाकी, मोटे मोटे वो हो जाते हैं और कुछ देर बाद ख़त्म हो जाते हैं। वो रोटेट करता है, कभी यहाँ पर, कभी पीठ के किस तरफ आ गया, कभी किस तरफ आ गया। इचिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, इचिंग वर्ड बोलूँगा तो, ठीक है, ये बहुत होती है। तो वो क्या होता है, कोई दूध पी लेगा रात को, उससे हो जाएगी। अब दूध किससे आता है? जानवर से आता है। तो ऐसे में हमें देखना चाहिए कि ये बीमारी कहाँ से उत्पन्न हो रही है। एनीवे, ये तो रहा हे फीवर का, लेकिन एक बीमारी और है, दमे की। बहुत बीमारी, दमे का बहुत लक्षण है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को या तो दमा होगा या हे फीवर होगा। याद रख लेना, ज़रूर होगा। एक चीज़ और याद रख लेना इसमें होती है, वो क्या होती है? देखो आपने एक चीज़ समझा, भगवान ने जो चीज़ बनाई है, ये स्पेस होना चाहिए था, स्पेस कम हुआ। अब ये स्पेस किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, लॉजिक समझाऊंगा मैं इसका। ये स्पेस किस तरफ ज़्यादा जा रहा है? माइंड लाइन हार्ट लाइन की तरफ जा रही है। हृदय का व्यक्ति गंदा, हृदय का गंदा क्या होता है? शूद्र। किताबों में इसे शूद्र बोला है। हृदय का शूद्र आदमी, ये कौन है? शूद्र आदमी कौन होते हैं? सर हम तो शूद्र कहते हैं जो गलत काम, छोटे मोटे काम करते हैं, नाली का, ये मतलब ऐसा नहीं होता वह, बट लेकिन ये कैटेगरी बना रखी। तो शूद्र है क्या है? जो गंदगी, समझते रहे। तो ये क्या है? हृदय की गंदगी। क्या है हृदय की गंदगी? क्या है? बहन है, बहन से रिश्ते बना लिए, माँ से रिश्ते बन गए, बाप का जो है बेटी से रिश्ता हो गया। समझ रहे हो कौन सा रिश्ता? ये कौन से रिश्ते? गंदे रिश्ते, शूद्र, हृदय के शूद्र आदमी, समझते रहना। तो यानी यहाँ पर अब कैटेगरी आती है, जिसके दमा है वो सोचने लग जाए, मैं क्या अपनी जो है बहन के साथ संबंध बना लूँगा क्या? ये नहीं, ये वही लोग बनाएंगे जिन पे ये हाथ की रेखा है। दमा प्लस ये होगा,
दमा प्लस ये होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना पहली बात तो, ये चीज़ समझ आई। दूसरी, अगर कोई रेखा, ये हृदय रेखा है, ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन इसके पास से निकल रही है, निकल रही, ऐसी चली जाए तो, अगर ऐसी चली जाए, ये जीवन रेखा है, ये स्वास्थ्य रेखा है, ये अगर कंसर्न है तो क्या होगा। देखो मैं आपको, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही जाए, कोई भी और तरीका, लहक के जा सकती है, किसी से जा सकती है, जा सकती है, नहीं जा सकती, बट लेकिन मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि जीवन रेखा से काटती हुई स्वास्थ्य रेखा हो तो क्या होगा। प्लस हृदय किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और शीर्ष रेखा माइंड लाइन किसको करती है। माइंड लाइन जो है दिमाग को करती है, हृदय रेखा दिल को करती है। अगर लॉजिक समझा रहा हूँ, वो फार्मूला बता रहा हूँ, अगर ये वाली रेखा इसके साथ गुजर के चल रही है तो वो किस पर इम्पैक्ट डालेगी, कौन सी रेखा किस पर इम्पैक्ट डालेगी। कंडीशन अप्लाइड, पहले मैं ये बता देता हूँ, कि कंडीशन क्या देगी। कंडीशन देगी ये रेखा अच्छी होनी चाहिए, हष्ट पुष्ट होनी चाहिए। अब ये हष्ट पुष्ट है, दिमाग दिल पर काबू करेगा, दिल पर काबू करेगा दिमाग। अरे बहन का हस्बैंड बीमार है, पैसा मैं दूँ, अरे नहीं मैं नहीं देता यार, दूसरे भाइयों से भी तो मांग सकती है, बट मैं क्यों थोड़ा दूंगा। अब दिमाग दिल पर काबू करके बैठा है, तो हर चीज़ ये क्या करेगा, पहले टेस्ट करेगा। ये 3 भाई हैं, इनमें से मैं पहले क्यों दूँ, मैं क्यों पहले दूँ। ना माँ बीमार हुई है, माँ बीमार हुई है तो क्या हुआ, माँ के पास 1.5 लाख था, 50-50 हज़ार रुपया तीनों बच्चों को दे दिया। अब बीमार हुई है तो मैं क्या करूँगा, मैं तो थोड़ा सा लगाऊँगा, बाकी दूसरे लगाएंगे, एक बार ही मैं लगा लेता हूँ बस। यहाँ किसने, दिमाग ने दिल पर काबू कर रखा है। और अगर ये मजबूत है, अब क्या करेगा, ये दिल काबू कर लेगा दिमाग पर, यानी ये शासन करेगा, ये कहेगा ना 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 ना, अब उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेगा मेरी माँ बीमार है ना, दे यार, तू ऐसा कर, 50 हज़ार उसने दिया था, तो 1.5 लाख लगा यार। यहाँ दिल काबू कर, लॉजिक पता। बहन की शादी पे पैसा लगाना, मिनट में लगाएगा, देखते। तो मुद्दा क्या है कि पहली तो ये चीज़ समझ ली। अब हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ये इसे काटती हुई, जीवन रेखा से काटती हुई, और वो यहाँ चली गई। अब क्या होगा, देखो एक चीज़ है इससे, कि इससे आदमी बेहोश हो जाता है, बार बार थोड़ा सा काम करा बेहोश हो गया। मैंने देखा एक फीमेल मैंने देखी थी, तो उसके घर पे गए, थोड़ा सा काम करती थी, तो पता लगा थोड़ा काम करती थी बेहोश हो जाती थी, और लिटरली बेहोश हो जाती थी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, देखना, ये जब लाइन होगी तो उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। पाचन शक्ति कमज़ोर होगी तो जैसे लक्ष्मण बेहोश हुआ था, नहीं हुआ था, बेहोश हो गया, वो तो संजीवनी बूटी लाई गई, फिर हुआ, वो तो रामायण में देखा होगा ना आपने, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की शुरुआत पाचन शक्ति कमज़ोर होने से। तो पाचन शक्ति कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है लूज़ मोशन लग गए, नहीं, उसको पाचन शक्ति कमज़ोर होने का मतलब है एसिडिटी बनना। अब एसिडिटी बनती है तो वॉमिटिंग आती है, तो देखो ये पाचन शक्ति किन किन ग्रहों पर इम्पैक्ट डालती है, किसी भी पाम रीडर ने बताया। देखो मैंने तो पाचन शक्ति को बताया, पाचन शक्ति कमज़ोर होगी तो मूर्छा रोग होगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन ये कारण पाचन शक्ति कमज़ोर का बनेगा, सबसे पहले उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी। अब पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो केवल लूज़ मोशन नहीं लगते, एसिडिटी भी होती है, कब्ज़ भी रहती है,
पाइल्स भी हो जाती है, एसिडिटी से वोमिटिंग भी आती है। ज़्यादा वोमिटिंग आती है तो क्या होता है ज़रा बताओ? दांतों में खट्टापन लगता है ना, खट्टे खट्टे दांत हो गए। अब ये आप खट्टे खट्टे दांत तो कह रहे हो, इसका जितना दांत होते कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। याद रखना, जिसको ज़्यादा वोमिटिंग आती है उसके दांतों टूटेंगे, अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। उसे डॉक्टरी इलाज, यानी ये क्या करेगा, ये सूर्य कमज़ोर होने की निशानी है। विटामिन डी की कमी सूर्य की निशानी ये कहलाएगी, क्योंकि दांत कमज़ोर होना सूर्य की, बाल सफ़ेद होना छोटी उम्र में सूर्य की कमज़ोर है। तो मैंने तो पाचन शक्ति बताई थी, मैं पाचन शक्ति रहा था, लेकिन मैंने ये बताया कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये रेखाओं से, इन रेखाओं से होता है। तो दमा का एक चीज़, दमा प्लस वो गंदा आदमी, गंदा ही कहेंगे ना, जो बहन के साथ रिश्ते बना लिए, चचेरी बहन के साथ बना लिए, कमरे में ले गए, कुछ कर दिया, ये कर दिया, फिर बहुत कुछ होता है, बहुत न्यूज़ सुनते हैं। ये वही लोग होते हैं, उन्हें फिर ये दमा भी होगा, उन्हें दमा भी होगा। लेकिन ये केवल दमा के लिए, केवल जिनको दमा है उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए फॉर्मेशंस बहुत होती है। वो वीडियो मेरे बाद में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? ये चीज़ समझ आई? ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर ये शनि, ये जो रेखा है शनि की प्रेमिसेस ये है ना, अगर ये शीर्ष रेखा शनि की प्रेमिसेस पे, शनि की प्रेमिसेस पर यहाँ से हृदय रेखा के पास से निकले और नीचे की तरफ चली जाए, यानी शनि रेखा की प्रेमिसेस पर यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी, यानी उसके पास से निकले और नीचे की तरफ चली जाए, ठीक है? तो इससे क्या होगा? बस इतनी सी चीज़ है जी, पैसा कमाएगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं, ये जिससे स्नेह करेगा, जिस व्यक्ति से भी स्नेह करेगा, XYZ स्नेह बहुत से होता है, दोस्ती हो जाती है, बहुत कुछ होता है। स्नेह तो किसी से भी हो सकता है ना, उससे धोखा मिलेगा, ये कहना चाह रहा था। देखो क्या है, यदि शीर्ष रेखा हृदय रेखा के बहुत पास से जाए और दोनों में अंतर कम हो तो दमा या हे फीवर होता है। दोनों के बीच का स्थान संकीर्ण होने के कारण जातक रोगी होता है और हृदय का शुद्र होता है। हृदय का शुद्र, समझते हो? यदि शीर्ष रेखा हृदय रेखा की ओर झुकती चली जाए और जीवन रेखा से निकलकर स्वास्थ्य रेखा इन्हें काटे तो मूर्छा रोग होता है। पाचन शक्ति बिगड़ने का प्राय ये रोग होता है, तो मूर्छा का भय रहता है। तीसरा, यदि शीर्ष रेखा करीब करीब शनि क्षेत्र की सीध तक हृदय रेखा की ओर झुकती हुई जाए, फिर मुड़कर सीधा चंद्र की ओर चली जाए, तो जातक स्नेह जिससे करता है उससे मानसिक कष्ट प्राप्त होता है। तो ये लिखा हुआ था ना किताब में, मैंने तो किताब पढ़ के सुना दी, आपको समझाया कि मेन चीज़ है शनि की प्रेमिसेस। शनि की प्रेमिसेस के पास से कोई हृदय रेखा के पास से ये नीचे निकल जाए तो वो क्या होगा? अगर ये रेखा ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है तो अब ये काबू नहीं कर पाएगी दिल पर, दिमाग दिल पर काबू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा ना। ये मजबूत है तो कम कर रहा है, ये स्नेह कर रहा है तो धोखा मिलेगा उसे। ये इम्पैक्ट, ये अकेलापन को रिफ्लेक्ट करती है रेखा। जितना ये जाएगा साधुओं के हाथों में मिलेगी। इतना नीचे झुकती हुई रेखा, अगर बहुत ज़्यादा झुकती रेखा है ना, देख लेना पहाड़ों के अंदर दूर दूर जंगलों में आपको आदमी मिलेंगे, घर से लापता हो गए लोग, 1000 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो उसे एकांत में ही रहेगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।